हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित 5 चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो मैथ की सीरीज हम लोग चला रहे हैं उसमें हम लोग वर्क एंड टाइम, काम समय वाला लेसन चला रहे हैं। उसमें टाइप 1 में हम लोग कुछ प्रश्नों को देखे हैं। आइए उसमें कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। फिर हम लोग देखने के बाद फिर अलग दूसरा टाइप स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए, आपके सामने कुछ प्रश्न हैं जिन्हें सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न इसमें है, प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा किया। प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा किया। सरबजीत बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो जो प्रफुल्ल है वह 30 दिन में आधा काम करता है। प्रफुल्ल 30 दिन में आधा करता है। 30 दिन में कितना काम करता है? आधा भाग काम करता है। तो पूरा एक भाग करना है तो क्या होगा? 2 से गुणा कर देंगे इसमें, यानी कितना दिन लगेगा? तब उसे 60 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? पूरा काम करने में प्रफुल्ल को 60 दिन लगेगा। आधा काम नहीं करता, आधा जो बचा हुआ आधा काम बचेगा। आधा बचा हुआ काम सरबजीत कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। अर्थात सरबजीत आधा काम 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 10 दिन में। पूरा काम कितना? एक भाग, आधा भाग 10 दिन में करता है। पूरा भाग, एक भाग काम करना होगा तो 10 का गुना 20 दिन लगेगा। 2 गुणे 10 बराबर 20 दिन लगेगा। अर्थात प्रफुल्ल पूरा काम 60 दिन में कर सकता है, वहीं सरबजीत पूरा काम 20 दिन में कर सकता है। अगर दोनों लोग मिल के साथ में काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? प्रफुल्ल 60 दिन में कर सकता है और सरबजीत 20 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 60 आएगा। कितना आएगा? 60। इसका मतलब 60 एलसीएम आ गया, अर्थात पूरा काम 60 भाग है। उसमें से 60 भाग काम करने में प्रफुल्ल कितना दिन लेता है? 60 दिन लेता है। 60 दिन 60 भाग काम करने में लेता है तो 60 में 60 से भाग दे देंगे तो इसकी क्षमता आ जाएगी। क्षमता तब क्या होगी इसकी? 1। 60 में 60 से भाग देंगे, आएगा 1। और 20 से जब 60 में भाग देंगे तो आएगी सरबजीत की क्षमता आ जाएगी। तो सरबजीत की क्षमता कितना होगी? 20 में जब 20 से भाग देंगे 60 में तो 3 आएगी। सरबजीत की क्षमता 3 है। अर्थात प्रफुल्ल एक दिन में एक भाग काम करता है तो सरबजीत एक दिन में 3 भाग काम करता है। तो दोनों लोग मिल करके एक साथ जब मिल जाएंगे तो दोनों लोग एक दिन में कितना भाग काम करेंगे? प्रफुल्ल 1 भाग और सरबजीत 3 भाग। तो कुल मिला कितना भाग काम करेंगे सब? 4 भाग। एक दिन में 4 भाग। दोनों लोग साथ साथ काम करेंगे तो एक दिन में 4 भाग काम होगा। जब एक दिन में 4 भाग काम होगा तो 60 भाग टोटल काम है। टोटल काम कितना भाग है? 60 भाग। तो 60 भाग काम करने में कितना दिन लगेगा? 60 में 4 से भाग दे देंगे। 60 में 4 से भाग दे देंगे, आएगा कितना? 15 दिन। कितना दिन लगेगा? 15 दिन में पूरा काम हो जाएगा जब दोनों लोग साथ साथ मिलके करेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। मनीष एक कार्य को 21 दिन में जबकि करण उसे 28 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं तो कुल कार्य का कितना हिस्सा अभी शेष बचेगा? तो प्रश्न में जो मनीष है वह 21 दिन में कार्य को कर सकता है और 28 दिन में करण कर सकता है। यानी जो कार्य है उस कार्य को मनीष 21 दिन में ही कर सकता है और जबकि करण उसे 28 दिन में कर सकता है। तो ऐसे सवाल को क्या करेंगे? तुरंत एलसीएम निकालेंगे। तो 21 और 28 का एलसीएम निकालेंगे। तो 21 और 28 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 84। कितना आएगा?
84 आएगा। इसका मतलब 84 भाग टोटल काम है। अब 84 भाग काम में से एक जो मनीष है वह 21 दिन में 84 भाग काम को 21 दिन में करता है और करण 84 भाग काम को 28 दिन में करता है। तो 21 दिन में जो करता है 84 में हम 21 से भाग देंगे तो आ जाएगी क्षमता। 84 में 21 से भाग देंगे आएगा 4। कितना आएगा 4। और 28 से जब भाग देंगे 84 में तो आएगा 3। ये मनीष है और ये करण। मनीष 21 दिन में करता है, करण 28 दिन में करता है। तो ये मनीष की क्षमता आ गई 4। मनीष अर्थात एक दिन में 4 भाग काम करता है। करण की क्षमता है 3 अर्थात करण एक दिन में 3 भाग काम करता है। दोनों लोग मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 4 और 3 7। एक दिन में 7 भाग काम करेंगे दोनों लोग मिल करके। दोनों लोग अगर मिलके काम करते हैं तो कितना भाग काम करेंगे 60 भाग। अब 7 भाग काम एक दिन में करते हैं और 7 दिन ये लोग काम किए। कितना दिन किए 7 दिन काम किए। तो एक दिन में 7 भाग काम करते हैं तो 7 दिन में कितना भाग काम करेंगे 7 गुणे 7 49 भाग। कितना भाग काम करेंगे 49 भाग काम ये लोग 7 दिन में कर लिए। अब बचा कितना। अब हम 49 भाग 84 में से हम क्या करेंगे 84 में से हम 49 निकाल देंगे तो घटा लीजिए 49। 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ 7 में से 4 जाएगा 3। 35 भाग काम बचा हुआ है। कितना भाग काम बचा है 35 भाग काम बचा हुआ है। कितना भाग काम बचा है 35 भाग। अब 35 भाग काम बचा है। इसको अगर हम भिन्न के रूप में लिख दें तो 84 भाग में से 35 भाग काम बचा है तो 35 बटे 84। 35 बटे 84 35 बटे 84। अब हम लोग 7 से काट सकते हैं। 7 बचे 35, 7 एकम 7, 7 गुना 14 आएगा कितना 5 बटे 12। कितना आ जाएगा 5 बटे 12 भाग। अर्थात 12 भाग काम को 12 भाग कर लिया गया। उसमें से 7 भाग काम हो गया है, 5 भाग बचा है। कितना भाग बचा है 5 भाग। ये भिन्न के रूप में कितना आएगा 5 बटे 12 काम बचा हुआ है। अगला प्रश्न ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, जबकि सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। ए 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। सी अकेले शेष काम को कितने दिन में करेगा। तो सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आई लगाते हैं। ये 10 दिन में कौन करता है ए और बी 10 दिन में करते हैं। और 15 दिन में कौन करता है बी और सी। और 20 दिन में कौन करता है सी और ए। ये तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तीनों का क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 60। एलसीएम आएगा 60। तो हम ए धन बी का समय है और ये वाला बी धन सी का समय है और ये सी धन ए का समय है। सी धन ए का समय है। अब हम क्या करते हैं। अब जानते हैं कि 60 भाग टोटल काम है। उसमें से ए बी काम करते हैं तो इसे 60 भाग करने में 10 दिन लगता है और बीसी करते हैं 15 दिन लगता है। सीए करते हैं तो 20 दिन लगता है। क्षमता ए बी क्षमता निकालेंगे। 60 में 10 से भाग देंगे 6, 15 से भाग देंगे 60 में तो आएगा 4, 20 से भाग देंगे आएगा 3। अर्थात ए बी की क्षमता 6 है, बीसी की 4 है और सीए की 3 है। ये तीनों जोड़ देंगे आएगा कितना 13। ये 13 भाग क्षमता आ गई किसकी। ये 13 भाग क्षमता जो आई है 13 भाग क्षमता यह 2 ए धन बी धन सी बराबर 13। क्यों। क्योंकि यहाँ
अगर हम सबको ए बी धन बी सी धन सी ए जोड़ेंगे तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी, 2 बार सी, तो 2 ए बी सी की क्षमता 13 है, तो ए बी सी की क्षमता क्या होगी, 13/2 हो जाएगी। तो ए बी सी की क्षमता कितना आ जाएगी, 13/2। अब 13/2 तीनों की क्षमता है, हमको निकालना है, हमको हम सी से काम कराना है ना, शेष भाग। सी की क्षमता निकालें, सी की क्षमता निकालें, तो सी की क्षमता अगर निकाला जाएगा तो कितना आएगा, हम जानते हैं ए बी की क्षमता ये है, तो इसमें से ए बी सी तीनों की क्षमता ये है, इसमें से अगर हम ए बी की क्षमता निकालें तो सी की क्षमता आ जाएगी। तो 13/2 में से ए बी की क्षमता कितना है, 10, 6 कितना है, 6, ए बी की क्षमता 6 इसमें से घटा देंगे, आएगा कितना, 6 गुना 12, 1/2। सी की जो क्षमता आ गई 1/2, अर्थात सी 1/2 क्षमता से काम करेगा। कौन किस काम को करेगा, आप जानते हैं ए बी सी इस 13/2 क्षमता से 8 दिन काम करते हैं, 8 दिन काम करते हैं, तो हम 2 से 8 को काटेंगे, आएगा 4, 13 चौको 52, 52 भाग काम हो जाता है 8 दिन में। अब कितना भाग काम बचा है, 60 में से 52 घटा देंगे तो 8 भाग काम बचा है, ये शेष बचेगा 8 भाग काम। टोटल 60 भाग था, उसमें से 52 भाग काम हो गया 8, जब तीनों लोग एक साथ कर रहे थे 8 दिन में 52 भाग काम कर लेंगे, बचेगा कितना, 8 भाग काम। 8 भाग काम करना है किसको, सी को। हम जानते हैं सी एक दिन में आधा भाग काम करता है, तो एक भाग करने में 2 दिन लेगा, तो 8 भाग काम करने में 8 गुना 16 दिन लेगा। कितना दिन लेगा, तो इसे कितना दिन लगेगा, सी दिस इंप्लाई दैट सी को पूरा काम करने में 16 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 16 दिन लगेगा, आंसर हो जाएगा। कैसे 16 आएगा, अब एक जो काम है, काम में ये पूरा काम, शेष काम कितना 8, इसमें क्षमता से भाग दे देंगे, किसकी क्षमता से, सी की क्षमता, तो सी की क्षमता से भाग देंगे, तो ये 1/2 भाग के रूप में इधर आके जब गुणा के रूप में बदलेंगे तो 2/1 हो जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 गुना 16, यही 16 आता है। तो सी कितने दिन में काम करेगा, 16 दिन में। कितना दिन में करेगा, 16 दिन, 16 दिन, ये आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी कार्य को ए 20 दिन में, बी 22.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 20 दिन में और बी 22.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य को सी 26 दिन में पूरा करता है। तीनों एक साथ कार्य को करें तो कितना दिन में कार्य पूरा होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और बी जो है इनका समय है, ये 20 दिन में करता है, ये 22.5 दिन में करता है। एलसीएम अगर लेंगे 20 और 22.5 का तो मिलेगा आपको 180 मिलेगा। देखिए 22 का दूना 45 होता है, 45 20 से कटेगा नहीं, तो 45 का दूना 90 होता है, 90 भी नहीं 20 से कटेगा, 90 का दूना 180 होता है, 180 20 से कट जाएगा 9 बार में। चलिए तो एलसीएम कितना होगा, 180। जब हम 20 से ए की क्षमता से ए के समय से भाग देंगे तो ए की क्षमता आएगी कितना, 9। और जब इससे हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 8। बी की क्षमता कितना आएगी, 8। अब ये दोनों की क्षमता जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 17। अर्थात ये दोनों लोग एक दिन में 17 भाग काम करते हैं। 6 दिन तक साथ साथ काम करते हैं। कितने दिन तक, 6 दिन तक। 6 से गुणा कर दें तो आएगा कितना, 102। 17 छक्का 102।
102 भाग काम हो गया 6 दिन में। 102 भाग काम हो गया। अभी 180 में से 180 में से जब 102 घटाएंगे तो कितना भाग शेष बचेगा, घटा लीजिए तो बचेगा 78 भाग। 78 भाग काम शेष बचा है, जिसे सी कितने दिन में करता है, 26 दिन में। कितने दिन में करता है, सी 26 दिन में। 78 भाग काम को 26 दिन में करता है। कौन, सी। तो हम 26 से तो हम 78 में भाग दे देते हैं तो पता चलेगा सी की क्षमता। तो भाग देंगे तो सी की क्षमता 26 या 78 होगा। सी की क्षमता आ जाएगी 3। कितना आएगी, 26 से जब हम 78 में भाग देंगे, भाई 26 दिन में 78 भाग काम करता है सी, तो एक दिन में कितना भाग काम करेगा, 26 से भाग दे देंगे तो एक दिन का काम ही क्षमता होता है, तो एक दिन का काम 3 भाग आएगा। 26 से 78 में भाग देंगे आएगा 3। तो ये सी की क्षमता हो गई। सी एक दिन में 3 भाग काम कर सकता है। ए एक दिन में 9 भाग काम करता है, बी एक दिन में 8 भाग काम करता है, सी एक दिन में 3 भाग काम करता है। अब हम क्या करेंगे, तीनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। अगर तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने, अब तीनों की क्षमता निकालेंगे तो 9 एक क्षमता है, बी की क्षमता 8 है, सी की क्षमता 3 है। तीनों जोड़ देते हैं तो आ जाएगा कितना, 20। कितना आएगा, तीनों की क्षमता कितना आ गई, ए धन बी धन सी। ए धन बी धन सी तीनों की जो क्षमता है 20, अर्थात तीनों एक दिन में 20 भाग काम करेंगे। 180 भाग काम करना है तो कितना दिन लगेगा, 9 दिन। कितना दिन लगेगा, 180 भाग काम करना है 20 की क्षमता से कितना लगेगा, 9 दिन। 9 दिन आएगा ये आंसर, अर्थात तीनों लोग जब एक साथ काम करेंगे तो 9 दिन लगेगा और काम समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक काम का 30% 30 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बताया जा रहा है कि ए अकेले जब काम करता है तो 30% काम कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। अब हम देख रहे हैं 30% काम 30 दिन में करता है, इसका मतलब एक दिन में 1% काम कर रहा होगा। एक दिन में 1% करेगा तो अब 100% टोटल काम जो होगा, दुनिया की हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो ये जो काम है ये भी 100% होगा ना। तो 100% पूरा काम होगा तो पूरा काम करने में कितना दिन लेगा, एक दिन में 1% 100% 100 दिन में करेगा, 100% 100 दिन में करेगा। चलिए ठीक है। अब हम जानते हैं 30% जब ए काम कर लेता है तो काम अब कितना बचा, 70% बचा है, और इस 70% काम को ए बी के साथ करना शुरू करता है और ये दोनों मिलके 20 दिन में काम कर लेते हैं। 70% काम कितने दिन में कर लेते हैं, 20 दिन में। तो 1% कितना दिन में करेंगे, 1% 20/70 दिन में करेंगे। टोटल 100% काम है, 100% काम कितने दिन में करेंगे, 20/70 गुणे 100। ये 0 से 0 काट देंगे, आ जाएगा 20 में 200/7। 200/7 दिन, 200/7 दिन में ए और बी पूरा काम कर सकते हैं। तो हमको कराना है काम बी से, पूरा काम बी से कराना है कि बी अगर काम को करे तो पूरा काम करने में उसे कितना दिन लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ए और बी करते हैं काम तो 200/7 दिन लगता है, और ए अकेले करता है तो 100 दिन लगता है। ए अकेले करता है 100 दिन लगता है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 200/7 आएगा, 200/7 एलसीएम आएगा। अब ए और बी
200/7 दिन में करते हैं तो 200/7 से 200/7 दिन में भाग देंगे तो आएगा 1, कितना आएगा 1। और 100 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 2/7 आएगा, 2/7 आएगा, 2/7 आएगा। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे आएगा 5/7। देखिए 7 एकम 7, 7 में से 2 जाएगा 5/7 आएगा। 5/7 क्या है? यह बी की क्षमता है। ये क्या है? बी की क्षमता है। घटा लेंगे तो ये किसकी क्षमता आएगी? ये बी की क्षमता आ जाएगी। एक में से जब इसे घटा लेंगे तो अब जाहिर सी बात है ए और बी की क्षमता 1 है, ए की क्षमता 2/7 है। ए की क्षमता अगर इसमें से निकाल देंगे किसकी क्षमता बचेगी? बी की बचेगी। बी की क्षमता आ जाएगी 5/7, अर्थात बी 5/7 की क्षमता से काम करेगा। कितना काम है टोटल? 200/7, 200/7 काम को करेगा 5/7 की क्षमता से। तो बी को समय कितना लगेगा उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल काम में क्षमता से भाग दे देंगे। क्षमता कितना है? 5/7, इसी से भाग दे देंगे। अब ये भाग के रूप में है, इसको गुणा के रूप में बदलेंगे तो 200/7 गुणे ये 5/7 उल्टा हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। काट देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो यह 40 बार में आ जाएगा। अर्थात बी कितने दिन में काम करेगा? 40 दिन में पूरा काम कर सकता है। कितने दिन में? 40 दिन में। ही आंसर हो जाएगा। अब आपको एक चीज यहाँ दिक्कत करनी होगी कि ये एलसीएम इसका कैसे 200/7 आया। तो हम इसे समझ सकते हैं, जैसे 200/7 को हम लिख सकते हैं 100 गुणे 2/7 और 100 को हम 100 लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं कॉमन क्या है? 100 है। कॉमन जो होता है उसे एक बार लिखते हैं, जो बचा होता है उसको भी लिख देते हैं, तो यही एलसीएम हो जाएगा, यही एलसीएम होगा। तो 100 का 2 में गुणा करेंगे तो 200/7, यही एलसीएम हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बी कितने दिन में काम करेगा? 40 दिन में करेगा, यही आंसर है। चलिए इस तरह से ये भी प्रश्न आप लोग लगा दिए। मुझे आशा और विश्वास है कि आप अब तक इस वीडियो में जो 5 प्रश्न बताए गए हैं ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गए हैं। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए और इन प्रश्नों को बार-बार बना लीजिए। बनाने के बाद अब आप ऐसे प्रश्नों को अपनी किताबों में से निकालिए, अपनी किताब में से ढूंढिए और ऐसे प्रश्नों को बनाइए। इस आधार पर जो प्रश्न मिलते हैं उन्हें बनाइए ताकि आपका जो ज्ञान है और मजबूत हो जाए और परीक्षा में आप ऐसे प्रश्नों को ढूंढ कर करें। ठीक है, ओके। आप सभी लोगों को धन्यवाद।